हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसीलिए इसे प्रवाह की दृष्टि से इसे भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार एग्ज़ाम में आता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो यह उत्तराखंड के गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। दोस्तों जब यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है तब इसका नाम भागीरथी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह भागीरथी नाम से ही गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। भागीरथी इसकी मुख्य धारा है और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तब इसका जब संगम होता है तो इन दोनों नदियों के संगम से इसका नाम गंगा हो जाता है। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस नदी के साथ मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है, उस डेल्टा का क्या नाम है, वह डेल्टा कहाँ स्थित है। तो यह बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। आप लोग जानते ही हैं कि इसे माँ या देवी कहकर भारत में पुकारा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होता है जो जीवाणुओं को व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देता है। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है और मैदानी इलाके से निकलने वाली गंगा की कौन सी सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक व कोसी नदी है, जिसमें यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है व गोमती नदी मैदानी इलाके से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। इनसे संबंधित एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी जिसमें गंगा की सहायक नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। दोस्तों यह नदी भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से होती हुई बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर व पटना आदि नगर बसे हुए हैं। दोस्तों गंगा नदी पर कुछ बांधों का निर्माण भी हुआ है, जिनमें से कुछ प्रमुख बांध हैं फरक्का बांध, टेहरी बांध व भीमगोड़ा बांध। इन बांधों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आपको मेरी अगली वीडियो में मिल जाएगी। आप जानते ही हैं कि गंगा के किनारे औद्योगिक इकाइयों के होने के कारण गंगा नदी का जल प्रदूषित हो गया है। इसी प्रदूषण को रोकने व उन पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2014 को भारत के आम बजट में नमामि गंगे नामक एक परियोजना प्रारंभ की थी। इसी परियोजना के रूप में गंगा किनारे स्थित 47 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।